यशोदानन्दन व्रजजना रञ्जना यशोदानन्दन व्रजजना रञ्जना यमुनातीरावनुचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। आज कुछ श्लोकों में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आज हम 6 श्लोक करने वाले हैं। आज का क्लास 10 मिनट से अधिक होगा। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान ने कहा, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि ऐसा असफल योगी जो प्रारंभ में अत्यधिक उत्साह के साथ योगाभ्यास प्रारंभ करता है, पर कालक्रम में मन की चंचलता के कारण योग से भ्रष्ट हो जाता है, तो अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्यम योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसकी क्या गति होती है, मूल यही प्रश्न है। और अर्जुन उस प्रश्न को और स्पष्ट तरीके से भगवान से पूछता है। भगवान यहाँ कहते हैं, हे पार्थ। अर्जुन का एक नाम है पार्थ, क्योंकि वह पृथा का पुत्र है। भगवान एक अन्य संबोधन यहाँ कहते हैं तात। तात कहते हैं पुत्र को या शिष्य को, यानी कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है तो उसे तात कहकर संबोधित किया जाता है। तो कहते हैं, हे पार्थ न एव इह नैवेह, एक साथ हम पढ़ेंगे तो नैवेह, लेकिन ये 3 शब्द है इसमें, न एव और इह। न मीन्स नहीं, एव यानी कि इस, और इह यानी इस लोक में, भौतिक संसार में। तो हे पार्थ, ऐसे असफल योगी कि न तो इस लोक में, न प्लस अमूत्र, नामूत्र। मूत्र यानी कि ये भौतिक गंदगी, संसार, भौतिक जगत। देखिए, अमूत्र यानी कि आध्यात्मिक जगत। यानी ऐसे असफल योगी की दुर्गति न तो इस लोक में होती है न परलोक में होती है। विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति,
क्योंकि कल्याण के कार्यों में लगे व्यक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। कल्याण क्या है? पुण्य कर्म करना, यानी सत्कर्म में लगे हुए व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान में तुम निश्चिंत होकर पुण्य कर्म करो, तुम योगाभ्यास करो, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। क्योंकि भगवान एक प्रकार से आश्वासन देते हैं कि यह आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है कि यहाँ यदि व्यक्ति ने कुछ भी किया है तो वह परमानेंट एक प्रकार से निश्चित रूप से ही वो चीज़ें उसके जमा पूंजी के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं। यानी भक्ति यदि उसने अल्प भी भक्ति की है तो भक्ति वो नष्ट नहीं होती है, भक्ति के संस्कार उसके साथ रहते हैं। तो या तो इस जीवन में या यदि उसने अभी अपरिपक्व अवस्था में ही उसने शरीर का त्याग कर दिया या भक्ति छोड़कर विचलित हो गया तो भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे भरत महाराज के जीवन में हम देखते हैं, भरत महाराज अपना राज्य महल छोड़कर भगवत भक्ति के लिए जंगल में गए, लेकिन हिरण से आसक्त होने के कारण हिरण के शरीर में स्थानांतरित हो गए, लेकिन चेतना उनकी वही बनी रही। तो यद्यपि हिरण के शरीर में थे, लेकिन हिरण के शरीर में भी भगवत स्मृति बनी रही और वहाँ भी जंगल में ऋषि मुनियों की कुटिया के पास हिरण के शरीर में जाकर भगवान की कथाएं सुनते थे। अजामिल के जीवन में भी हमने देखा कि अजामिल प्रारंभ में सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन बाद में योग से भ्रष्ट हो गया, लेकिन आखिरी में फिर से दैवी योजना से पुनः भगवत कृपा को प्राप्त कर सका। यानी कि यदि इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते यदि कोई व्यक्ति विचलित हो भी जाए, उसका ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में पतन तो होता नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने जो भी पूंजी उसने संचित की है वो शाश्वत काल तक उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। जबकि इस संसार की उपलब्धि ऐसी नहीं है। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने इस जीवन में बीटेक और एमटेक किया, तो क्या अगले जीवन में उसको पीएचडी की डिग्री मिलेगी? या इस जीवन में, या मानो क्रिकेट में एक मैच में उसने 99 रन बनाया, तो क्या अगले मैच में 1 रन बनाने से उसको सेंचुरी का दर्जा मिलेगा? नहीं। लेकिन भक्ति में और योगाभ्यास में ऐसा नहीं है। भगवान इसी बात को आगे कहते हैं, मेरे पीछे दूर आइए। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अल्प प्रयास करने के बाद, यानी थोड़े समय उसने योग सिद्धि किया और फिर भटक गया, यानी कि 45%, 49% इतनी भक्ति की उसने, और फिर उसका मन अचानक विचलित हुआ, सब कुछ छोड़ दिया उसने, तो फिर उसकी क्या गति होगी? तो भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। प्राप्य यानी प्राप्त करता है, पुण्य कृतान लोकान, पुण्य कर्म करने वाले लोगों का लोक, वो क्या है? स्वर्ग लोक। उषित्वा शाश्वती समा, उषित्वा यानी कि वास करता है, यानी ऐसे स्वर्ग लोक आदि में वास करता है। कितने समय वास करता है? शाश्वती समा, शाश्वत काल तक, यानी कि दीर्घ काल तक। शाश्वत यानी यहाँ पर सामान्य जो मर्त्य प्राणी है इस लोक में, उनकी तुलना में स्वर्ग में जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि वहाँ का एक दिन यहाँ का 6 महीना होता है, और वैसे ही वहाँ की एक रात्रि यहाँ की 6 महीना होता है, यानी कि यहाँ का 1 वर्ष वहाँ का 1 दिन है। तो उस गणना से देखा जाए तो वहाँ की आयु क्या है? एक प्रकार से शाश्वत है। लेकिन ऐसा योग से विचलित योगी इस शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक में जाता है, और स्वर्ग लोक में बहुत लंबे समय तक जो भी उसकी
इच्छाएं अधूरी रह गई थी वहाँ पे वो पूरी करता है, फिर लौट कर आता है यहाँ पर। लौट कर जब आता है तो किन घरों में जन्म लेता है? सूचिनाम श्रीमताम। सूचिनाम यानी कि पवित्र, सचरित्र, सदाचारी, शुद्ध। श्रीमताम यानी कि श्रीमान, यानी जिनके घर में बहुत धन है, यानी धनी कुल में जन्म लेता है। सूचिनाम श्रीमताम गेहे, गेहे कहते हैं घर को। योगो भ्रष्टो, योग से विचलित, अभिजायते यानी जन्म लेता है। तो कोई नुकसान नहीं है। एक तो व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितने प्रकार के सकाम कर्म करते हैं, फिर जाके स्वर्ग जाते हैं। और ऐसा योग से विचलित जो योगी है वो ऐसे ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो फिर दोनों में भेद क्या है? तो जो कर्म कांड का आश्रय लेकर स्वर्ग जाते हैं तो वे जब तक उनका पुण्य है तभी तक वहाँ वास करते हैं। लेकिन योग से भ्रष्ट व्यक्ति जब स्वर्ग में जाता है तो उसको दीर्घ काल तक सुविधा प्रदान की जाती है। और फिर वहाँ से इस संसार में जब उसका पतन होता है, नीचे गिरता है, तो फिर से उसको एक बार अवसर मिलता है योगाभ्यास करने के लिए। लेकिन जो कर्म कांड करके जाते हैं ऊपर, तो ऊपर से जब नीचे गिरते हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि पुनः उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हो। ये विशेष अंतर है। फिर भी हमें योग से भ्रष्ट व्यक्ति की हंसी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हजारों मनुष्यों में से कोई व्यक्ति योगाभ्यास में एडमिशन लेता है और ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति योग की सिद्धि को प्राप्त करता है। ये तो ऐसा ही है जैसे मानो किसी स्टूडेंट ने वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर वो चला गया मेडिकल कॉलेज में और वहाँ जाकर उसका एक पेपर रुक गया, और कोई यहाँ बैठा हुआ कोई 10वीं का बच्चा जो पास हो गया है वो हंसता है उसके ऊपर कि देखो तुम फेल हो गए, मैं पास हो गया। तो इसका पास होना और उसका फेल होना एक नहीं है। वैसे ही संसार में सफल होना और योग में असफल होना एक नहीं है। यानी कि योग में असफल होने के बावजूद भी उसे नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पुनः उसे भगवान एक बार अवसर प्रदान करते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अथवा योगी नामेवा कूले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगी नामेवा कूले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा, अथवा यानी कि या, तो एक दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि दीर्घ काल तक योगाभ्यास करने के बाद वो फिसल गया नीचे, यानी कि 99% तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक किसी कारण से वो योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया, तो उसकी क्या गति होगी? भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एवं कूले भवति धीमताम। योगी नाम, ऐसा व्यक्ति योगियों के कुल में जन्म लेता है। और कैसे योगी? धीमताम, अत्यंत ही ज्ञानवान बुद्धिमान योगी, यानी भगवान के भक्तों के घर में उसे जन्म प्रदान किया जाता है। तो भक्तों के घर में जो बच्चे हैं वे सामान्य नहीं हैं, समझना चाहिए इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की है, हो सकता है कि इस जीवन में इनका उद्धार हो जाए। एतद ही दुर्लभतरम, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म, एतद ही दुर्लभतरम, अत्यंत ही दुर्लभ है ऐसा जन्म। लोके, इस लोक में, जन्म यदि दृश्यम, एक तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद यदि किसी का जन्म धनी परिवार में होता है, किसी उच्च कुल में जन्म होता है, सुंदर शरीर प्राप्त होता है और पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त होता है, तो समझना चाहिए उसका पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म है। लेकिन ये दुर्लभ हो सकता है, लेकिन इससे भी दुर्लभ है भगवान के भक्तों के घर में जन्म लेना, क्योंकि वहाँ एक अवसर प्रदान किया जाता है, एक वातावरण ऐसा होता है, माता पिता बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, सुबह उठते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो स्वाभाविक ही बच्चे योग के मार्ग में प्रवृत्त हो जाएंगे।
तो उनके लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म ऐसे परिवार में हुआ क्योंकि उनका पिता श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के महान भक्त थे। फिर कहते हैं कि मैं भी विनम्र, अपने बारे में कहते हैं कि मेरा भी जन्म ऐसे ही परिवार में हुआ जहाँ मेरे पिताजी एक वैष्णव थे और बाद में संयोग से हम दोनों का मिलन हुआ। तो ऐसे परिवार में जन्म लेना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि यह आर्बिट्ररी यानी कि मनमाना नहीं है, किसी का जन्म कहीं हो गया, किसी का जन्म कहीं हो गया। इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे कारण है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि व्यक्ति को किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का जन्म अमीर घर में हो गया, किसी का जन्म गरीब घर में हो गया, कोई सुंदर कोई असुंदर, कोई बुद्धिमान कोई मूर्ख, नहीं, इसके पीछे उसके कर्म होते हैं। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम, तत्र यानी कि वहाँ उस परिवार में, तम वह व्यक्ति, बुद्धि संयोग उस पुरानी चेतना को, उस बुद्धि को पुनः प्राप्त कर लेता है। यानी कि जहाँ से वो भ्रष्ट हुआ था, जहाँ से विचलित हुआ था, जहाँ तक उसने भक्ति की थी, अब इस प्रकार अवसर मिलने के बाद या तो धनी परिवार में या ब्राह्मण परिवार में सदाचारी संपन्न एक भक्त के कुल में ऐसा अवसर मिलते ही ना चाहते हुए भी वो भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है। लभते पूर्व देहिकम, पूर्व देह में जैसे उसकी भावना थी उसी भावना को वह प्राप्त कर लेता है। और यतते, फिर यत्न करता है, संसिद्धौ कुरु नंदन, सिद्धि के लिए वह प्रयासरत करता होता है। तो मानो कि ऐसा योगी अभी सोकर उठा हो, जैसे हम निद्रा के बाद उठते हैं तो अपना परिचय भूल नहीं जाते, हमें याद रहता है कि मैं 12th में हूँ या कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर है, मैं व्यापारी हूँ, मैं नौकरी पेशे वाला हूँ, कि भूल जाते हैं उठने के बाद। तो वैसे ही ऐसा योगी का शरीर परिवर्तन भी होता है, तो उसके लिए एक प्रकार से क्या है, नींद से जगने के समान है। यद्यपि कई जन्म बीत गए लेकिन फिर भी उसकी दिव्य चेतना बनी रहती है। तो इसी बात को भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं पूर्व अभ्यासेन तेनैवा ह्रियते हि अवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैवा ह्रियते हि योऽसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैवा, पूर्व अभ्यास, क्योंकि पिछले जीवन में उसने अभ्यास किया है योग का, तो उस अभ्यास के द्वारा ह्रियते, ह्रियते यानी कि आकर्षित होता है, ऐसे न चाहते हुए भी खिंच जाता है भगवान की ओर। ह्रियते ही अवसो अपिसा, अवश्य यानी कि परवश, विवश होकर ऐसा जन्म मिला और अचानक से उसकी रुचि भगवत उन्मुख हो जाती है। स मीन्स उस योगी का, उस बालक का। जिज्ञासुर अपि योगस्य, जिज्ञासु होने के बावजूद वो कर्म कांड में रुचि नहीं लेता। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को, यानी वेदों की जो अलंकारिक भाषा है, जो पुष्पित वचन है कि यह करने से यह मिलेगा, स्वर्ग जा सकते हो, इनके प्रति वो आकृष्ट नहीं होता। वो भगवत भक्ति योग के प्रति वो एक प्रकार से अभिरुचि रखता है और योगाभ्यास में ही लगता है और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाता है।
तो एक श्लोक और है जहाँ भगवान अर्जुन के संशय का समाधान प्रस्तुत करते हैं। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम् प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम्। तो ऐसा जीवन पाने के बाद, ऐसा जीवन यानी कि या तो धनी परिवार में, या किसी सदाचारी ब्राह्मण के परिवार में, या किसी भक्त के परिवार में यानी कि योगी के परिवार में, ऐसा जीवन पाने के बाद अब प्रयत्न करता है। यत्मानस्तु, यत्न के साथ, तत्परता से, लगन से, उत्साह से। अब इस बार वो चांस नहीं लेता क्योंकि ऑलरेडी उसका कई जन्म हो चुका है। तो प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा, और हर प्रकार के किल्बिष कहते हैं पाप को, पापों से वो मुक्त हो चुका है। अनेक जन्म संसिद्धो, अनेक जन्म उसने बिताए हैं। यानी कि यदि अल्पकालिक प्रयास के बाद भटका है तो 3 जीवन हो चुका है। वो स्वर्ग गया 1 जीवन, नीचे गिरा ये दूसरा जीवन, और पहले जो योग किया वो तीसरा जीवन। लेकिन यदि दीर्घ काल तक उसने प्रयास किया है तो सीधे उसको जन्म प्राप्त होता है योगी के परिवार में या भक्त के परिवार में, तो 2 जीवन। तो अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गति, और ऐसे सिद्धि के लिए प्रयास करता है और वह परां गति, परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो परम गति क्या है, इसकी चर्चा इसी अध्याय के 22वें श्लोक में हुई है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ऐसी स्थिति को पाकर वह समझता है कि इससे श्रेष्ठ लाभ अन्य दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में महान से महान दुख से भी वो विचलित नहीं होता है। गुरुणापि विचाल्यते, कोई यदि उसके विरुद्ध कितना भी प्रयास करे उसको नीचे गिराने का, विचलित करने का, फिर भी आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने के कारण वो विचलित नहीं होता। तो इसी जीवन में ऐसा प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने के कारण निष्पाप होकर सिद्धि के लिए प्रयास करता है और अपने जीवन की जो परम गति है उसे प्राप्त कर लेता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में अल्प प्रगति भी व्यक्ति को महान भय से रक्षा करती है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, नेहा भी क्रमुना स्वस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्व अल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महान भय से रक्षा करती है। इसलिए हमें कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में संकोच नहीं करना चाहिए कि यदि मैं चला और गिर गया तो क्या होगा। कभी आध्यात्मिक मार्ग में पतन होता ही नहीं। क्यों पतन नहीं होता? पतन तो तब मानी जाएगी जब व्यक्ति का नीचे गिरे। नीचे तो गिरा नहीं। मानो इस जीवन में उसने 20% भक्ति की तो अगले जीवन में 21% से प्रारंभ करता है, तो फिर पतन कहाँ हुआ? लेकिन बस ऐसे बोल चाल की भाषा में हम कह देते हैं कि वो व्यक्ति यदि भक्ति छोड़कर चला गया, योगाभ्यास से विचलित हो गया, तो कहते हैं उसका पतन हो गया। एक्चुअली उसका पतन नहीं हुआ है, पुनः उसे एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। तो भगवान ने इन 6 श्लोकों में अर्जुन के उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया है। इस अध्याय में और 2 श्लोक बचे हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।